अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनके बीच जो संघर्ष चल रहा है वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। तो चलिए आज इसी संकट की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे युद्ध के चौथे दिन की कि अभी हालात क्या हैं। फिर अमेरिका और ईरान की रणनीतियों में क्या फर्क है ये समझेंगे। इसके बाद इस लड़ाई की मानवीय कीमत पर नजर डालेंगे, खाड़ी देशों पर इसके आर्थिक असर को देखेंगे और आखिर में उन बड़े राजनीतिक सवालों की बात करेंगे जो इस सबसे उठ रहे हैं। देखिए, जंग का चौथा दिन है और हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ते जा रहे हैं। शांति की उम्मीदें तो जैसे खत्म ही होती जा रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमले लगातार तेज हो रहे हैं। मतलब साफ है, ये संकट एक नए और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में जा चुका है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आता है। अब इसका मतलब तो साफ है कि बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये बयान इस संघर्ष को एक ऐसी दिशा में धकेल रहा है जहां से लौटना शायद बहुत मुश्किल हो। 787 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ पहले 4 दिनों में ईरान में मारे गए लोगों की अनुमानित संख्या है। ये नंबर अपने आप में इस युद्ध की भयावहता को दिखाता है कि दांव पर क्या लगा हुआ है। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग सैन्य रणनीतियों की भी है। मैदान में दोनों पक्ष एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ अमेरिका, जो शायद ये उम्मीद कर रहा था कि ये एक तेज और निर्णायक जीत होगी। हो सकता है वो वेनेजुएला जैसे किसी ऑपरेशन की सोच रहे हों, जहां कुछ ही दिनों में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया जाए। लेकिन ईरान की जमीनी हकीकत वो तो कुछ और ही है। ईरान एक लंबी और थका देने वाली गुरिल्ला लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तो ये गुरिल्ला रणनीति है क्या? असल में इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई में अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए वो ऐसी रणनीति अपना रहा है जहां दुश्मन को 1000 छोटे छोटे घाव देकर धीरे धीरे कमजोर किया जाए। अब ये स्लाइड देखिए, ये इस लड़ाई के आर्थिक पहलू को बहुत अच्छे से समझाती है। ईरान क्या कर रहा है, वो 20 से 50 हजार डॉलर यानी लगभग 17 से 42 लाख रुपए वाले सस्ते शाहड ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है अमेरिका को अपनी लाखों डॉलर की महंगी महंगी एयर डिफेंस मिसाइलें चलाने पर मजबूर करना। ये एक तरह से आर्थिक गुरिल्ला लड़ाई है। चलिए अब जरा सैन्य हार्डवेयर और रणनीति से हटकर बात करते हैं इस जंग के सबसे दर्दनाक पहलू की, इसके विनाशकारी मानवीय प्रभाव की। इतने सारे सैन्य आंकड़ों और रणनीतिक चालों के शोर में सबसे जरूरी सवाल यही हो जाता है कि इस युद्ध की असली कीमत क्या है, और सबसे बड़ी बात, इसे चुका कौन रहा है। इस दर्द को समझने के लिए शायद ये कहावत सबसे सही है। ये दिल दहला देने वाली बात उन घटनाओं के दर्द को बयां करती है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। 168 ये संख्या है दक्षिणी ईरानी शहर मीनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में मारी गईं उन स्कूली छात्राओं की। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आईं उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग उन बच्चियों के छोटे छोटे ताबूतों और उनकी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सड़कों पर उतरे। ये वो पल था जब युद्ध के आंकड़े एक दर्दनाक हकीकत में बदल गए। ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है, और इसके झटके सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है बल्कि खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों को भी लग रहे हैं। यूएई जैसे देशों का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहने दिया। लेकिन अब हो क्या रहा है? उनके टूरिज्म, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे बड़े बड़े सेक्टर इस जंग की वजह से सीधे खतरे की जद में आ गए हैं। और हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं, ये टाइमलाइन देखिए। तीसरे दिन रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला होता है और चौथे दिन तक आते आते क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी बड़ी हस्तियां शहर छोड़कर जा रही हैं। इससे विश्वास में आ रही कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे उलझे हुए हिस्से पर, राजनीतिक सवाल। और ये अनिश्चितता कि आखिर इस लड़ाई का मकसद क्या है। अमेरिका की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में काफी कंफ्यूजन पैदा करती हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध का मकसद ईरान में सत्ता बदलना नहीं है, कोई बड़ा खतरा भी नहीं था और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो पहले ही नष्ट हो चुका था। तो फिर सवाल उठता है कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। और इस जंग का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। भारत जैसे देशों में भी इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। जहां विपक्ष सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, वहीं सूत्रों का कहना है कि पिछली सरकारों का रुख भी ऐसे मामलों में कुछ ऐसा ही रहा है। तो सवाल यही आकर रुकता है कि जंग शुरू करना तो आसान होता है, पर उसे अपनी शर्तों पर खत्म करना बहुत मुश्किल। अमेरिका की शुरुआती रणनीति तो काम करती नहीं दिख रही और कोई साफ मकसद भी नजर नहीं आ रहा।
तो ऐसे में अमेरिका का प्लान बी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।